तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा आसान है जहां तक मुझे लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। देखो, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। ठीक है, पहले यहाँ पर समझो यार, यहाँ पे एक बात को समझो, ये कि यहाँ पर जो ये है क्या, ये टन है। टन क्या होता है जरा बताओ, टन क्या होता है? कोई आइडिया है किसी को? चलो, यहां पर जो टन है, टन मतलब होता है, एक टन में होता है 1000। तो 10 टन हो गया मतलब कितना? 10 टन है तो कितना हो जाएगा? 10 टन मतलब हो गया 10,000। अंडरस्टूड? तो क्या बोला कि भाई यहाँ पे एक ट्रक है, यहाँ पे एक ट्रक है, और ट्रक में जो कैपेसिटी होती है वो 10 टन की है ना? तो उस ट्रक में दो टाइप के बॉक्स हम लोग फिल करने वाले हैं। दो टाइप के बॉक्स हम लोग फिल करने वाले हैं। जो यहां पर ए टाइप का बॉक्स है यहां पर, और दूसरा है बी टाइप का बॉक्स। अंडरस्टूड? तो यहां पे हम लोग दोनों टाइप के बॉक्स को हम लोग यहां पे फिल करने वाले हैं, मतलब ट्रक में रखने वाले हैं। तो यहां पर जो कंडीशंस दिए हैं, अच्छा एक बात और है यहां पे, तो एक बात ये हो गया कि यहां पे हमें कुछ मानना नहीं है। यहां पे हमें कुछ मानना नहीं है, अगर मानना है तो मान भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चंस पर पढ़ लेते हैं यार, हम लोग कंफ्यूज क्यों हो। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन अ ट्रक, इट वेट्स 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of boxes. ठीक है, समझो कहानी को। मतलब हमें जो टाइप ए और बी है ना, उनका वेट कितना होगा हमें वो निकालना है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं अभी। इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां पर हम लिख देते हैं कहा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे? हम मानेंगे यहां पर लेट वेट वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स एंड फॉर बॉक्स बी वाई। मतलब हमने यहां पर बॉक्स माना हुआ है, एक बी का जो वेट हमने माना हुआ है वो y kg है, और जो यहां पर x है, सॉरी जो यहां पर a है उसका वेट कितना है? x kg है। हमने इतना मान लिया, बराबर है। अब यहां पर देखो, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन लिख देंगे यहां पर हम लोग, बाय गिवन फर्स्ट बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन। और जो हमें यहां पर फर्स्ट कंडीशन दिया है वो क्या दिया है? बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन। तो हमें कंडीशन दिया है यहां पर। अब इसको हम कंडीशन सॉल्व करते हैं। कंडीशन ये है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन अ ट्रक, इट वेट्स 10 टन्स। बराबर, यही चीज यहां पर जो कंडीशन यहां पर लिख दो, वही सेम स्टेटमेंट को यहां पर लिखो। व्हेन 150 बॉक्सेस डैश डैश डैश, फिर यहां पे हो जाएगा 10 टन्स। बराबर है, तो 150 बॉक्सेस ऑफ ए, ठीक है, तो उसका वेट हमने माना हुआ है x, बराबर है। तो हो जाएगा यहां पर क्या? 150x प्लस बी का कितना है? 100 है, तो बी हो गया 100y इक्वल टू 10,000। ये हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएं तो यहां पर देखो, अगर हम लोग इसको 50 से डिवाइड करें, चलो अगर नहीं समझेगा तो यहां पर देखो, पहले हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 10 से, मतलब 0 यहां पर है, 0 यहां पर, 0 यहां पर है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडिंग बाय
10 एट बोथ साइड, बराबर है। तो यहां पे हो जाएगा 150, सॉरी एक्स नहीं होगा, 150 वाई होगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर 150 एक्स होगा, 150 एक्स अपॉन 10 प्लस 100 वाई अपॉन 10 इक्वल टू 10,000 अपॉन 10, बराबर है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये जीरो गया, और ये जीरो गया, तो मिलेगा तुमको यहां पर 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 टू द 10, 5 3 15 और 5 टू द 10, मतलब 5 से वापस से डिवाइड हो सकता है, बराबर है। तो वापस लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग अगेन बाय 5 एट बोथ साइड। तो यहां पे वापस हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 15x अपॉन 5 प्लस 10y अपॉन 5 1000 अपॉन 5, तो 5 3 15, तो यहां पे हो गया 3x प्लस 5 टू द 10 2y, 5 टू द 10 यहां पे आया 200। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे जरा एक बात देखो, हमने यहाँ पर दो बार में डिवाइड किया है ना, एक बार हमने 10 से डिवाइड किया, एक बार हमने 5 से डिवाइड किया। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर 10 और 5 50 डायरेक्टली आप 50 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, अंडरस्टूड। तो हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो सॉल्व हो गया। ये कंडीशन कहां तक था, ये था यहां तक, ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड, तो उसमें फिर भी 40 बॉक्सेस खाली होते हैं ट्रक में 10,000 किलोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे लिखेंगे बाय गिवन सेकेंड कंडीशन, यहां लिखेंगे क्या हम लोग, बाय गिवन सेकेंड कंडीशन। अब कंडीशन क्या दिया है उसको हम लोग एकदम मार्किंग कर लेते हैं। चलो, बाय गिवन सेकेंड कंडीशन, राइटिंग थोड़ा खराब है यार, क्या करेंगे। देखो कंडीशन ज्यादा, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ठीक है, यहां पे लिखो 260, मार्किंग थोड़ा सा हो गया, हाँ, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, डैश 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 कर दो, पूरा स्टेटमेंट लिख लो। यहां पे कहां तक लिखोगे स्टेटमेंट, यहां तक लिख लो, बी तक, सो दैट फुली सॉरी यहां तक लिखना है, यहां तक, ठीक है। तो लिख लिया यहां पे, तो 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए हम लोग पुट कर रहे हैं, तो 260 ए को हमने माना हुआ है x, तो वापस 40 खाली रहेगा। एक मिनट, मैं इसको रफ कर देता हूं, बी लिख दिया मैंने, ओके। तो ये हो जाएगा y, तो यहां पे हो जाता है 10,000। अब इसको वापस हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, बताओ किस नंबर से हम डिवाइड करें इसको, जल्दी बताओ किस नंबर से हम डिवाइड करें, बताओ। तो हम लोग डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं 20 से। कैसे, मैं बताता हूं यहाँ पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सीखो यार, थोड़ा शॉर्टकट सीखो, नहीं अदरवाइज पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। पहले देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो है, और इधर भी जीरो है। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जीरो कट जाएगा, बचेगा 26, या बचेगा 4 यहाँ। तो हम लोग फिर डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर है। और 2 के बाद फिर डिवाइड नहीं होगा, मतलब एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से और दूसरी बार डिवाइड करेंगे 2 से। तो 10 2 20, तो हमें 20 से डिवाइड करना है डायरेक्टली। हालांकि नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप 10 से डिवाइड करो और फिर आप 2 से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप्स बहुत लंबे हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। तो यहां पे हम लोग आते हैं, तो अभी हम देखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे
डिवाइडिंग बाय 20 एट बोथ साइड। 260x अपॉन 20 प्लस 40y अपॉन 20 इक्वल टू 10,000 अपॉन 20। तो ये कट जाएगा, 0 कट गया, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो गया तुम्हारा 13x प्लस ये 0 0 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो गया 2y, और यहाँ पे 1 0 1 0 गया, और अब यहाँ पे देखो इतना हम डिवाइड करेंगे, इतना 2 5 जा 10, तो ये 5 और डबल 0 बच गया, तो हो गया तुम्हारा कितना 500। क्या आगे भी डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। देखो यहां पर भी 2y है, यहां पर भी कितना है, एक मिनट, देखो यहां पर भी 2y है और यहां पर भी कितना है 2y है, बराबर है। तो दोनों का भी सॉल्व करना है, दोनों का साइन सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशंस को सेकंड से माइनस कर दो। कुछ लोग पूछ रहे होंगे क्या सर हम लोग उल्टा कर सकते हैं क्या, कि सेकंड वाले को हम फर्स्ट से माइनस कर दें? हाँ कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड से हमें माइनस करना है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो फिर आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि सामने सामने सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा पेपर फंस गया था। हाँ, तो यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वेशन। 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। हम कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो 3 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, 2y प्लस में माइनस में, और 200 माइनस में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 13 में से 3 गया आएगा 10, तो 10x 2 से 2 गया 0 इज इक्वल टू 5 में से 2 गया कितना आएगा 300, ये आ गया 300। और 10x मतलब होता है 10 इंटू एक्स इक्वल टू हो गया 300। सो x इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 10, तो 1010 गया, तो आंसर आएगा 30। तो ये हमारा x का आंसर आ गया। किसका आंसर आया हमें, x का आंसर हमारे पास आ गया। अगर हमारे पास अभी x का आंसर आया हुआ है तो अभी हमें निकालना है किसका, y का आंसर, बराबर है। तो जो x का आंसर आया हुआ है चाहे उसको फर्स्ट में पुट करो चाहे उसको सेकंड में पुट करो, तो मैं पुट करने वाला हूं किसमें, फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो यहां लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। किस में पुट करना है तुम बताओ मुझे, कौन सा आसान पड़ेगा अपने को, चलो फर्स्ट ही आसान पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग पुट x इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3 2 200, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 300, अंडरस्टूड। ये मिला अपने को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर x का कितना आंसर है 30 है, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो यहां पे हो गया 90, 3 3 जा 9, 90 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 300। अब देखो ये हुआ 300, बराबर है, ये 90 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 90 हो गया, अंडरस्टूड। अगर हम इसको आगे सॉल्व करने जाते हैं तो इक्वल टू 300 में से अगर 90 जाएगा कितना आएगा, जरा बताओ मुझे कितना आएगा। 300 में से अगर 90 गया तो कितना आंसर आएगा,
तो जहां तक मुझे लग रहा है आएगा 210, 210, ये हो गया 2y, y इक्वल टू आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 210, 210 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, जरा बताओ, कुछ गड़बड़ी हुई क्या हमसे, एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। 310 आया 30, ओके, गलती हमसे कहाँ पे हो गई है, गलती हमसे हो गई है भैया यहाँ पे 300 नहीं, यहाँ पे रहेगा 200। क्या देख रहे हो यार तुम लोग, यहाँ पे रहेगा 200। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, हाँ, तो यहाँ पे रहेगा 200, और फिर आगे पूरा रॉन्ग हो गया, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 200 माइनस 90, तो हमने किया है, चलो फिर से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 110, बराबर है, और मैं 110 को 2 से डिवाइड किया हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे हो जाएगा 110 लिख दिया मैंने, 110, तो यहाँ पे हो जाएगा 55, तो ये आ गया y का आंसर। एक नया पेज लेते हैं, तो हमने लिया एक नया पेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू मिल गया, हमें पास y का वैल्यू मिल गया। x को हमने किससे माना, क्या माना हुआ था, हमने x को माना हुआ है a का वेट, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द वेट ऑफ बॉक्स a, तो हो जाएगा 30 kg, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेट, WEIGHT, वेट ऑफ बॉक्स a इज इक्वल टू 30 kg, और फिर यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ बॉक्स B इक्वल टू 55 kg। अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। होप सो आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको रिकैप करो और फिर इससे इसको देखो।